ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के ज्ञान से जीवन के अनेकों सत्यों को समझने के प्रयास किए जा सकते हैं, मगर गीता में जो बातें बताई गई हैं, अगर उसका स्पष्टीकरण ही ना हो, उसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, तो क्या वो लाइफ के लिए गाइडिंग कंपास बन सकती है? आइए कुछ ऐसे ही विषयों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में ही एक बात है मनुष्य के जन्म से मृत्यु के सफर का। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, हम अक्सर सुनते हैं न्यूज़पेपर में, लोग जब श्रद्धांजलि भी देते हैं तो कह देते हैं कि इनका स्वर्गवास हो गया। अगर वो हमसे कोई बड़े हैं उम्र में, तो भी हम बहुत ही शालीनता के साथ कह देते हैं कि भाई उनका स्वर्गवास हो गया। कभी कभार लोग ये भी कह देते हैं कि परलोक सिधार गया। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि स्वर्गवास हो गया या परलोक सिधारा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? क्या मतलब क्या है इस चीज़ का? एक तरफ हम कहते हैं स्वर्गवास हो गया, फिर हम उसका जब 13वां मनाते हैं तो हम उसको भोग लगवाते हैं, वापस उसकी आत्मा का आवाहन करते हैं। पहले वक्त में जब ब्राह्मण शुद्ध होते थे तो आत्मा कभी आ भी जाती थी, बताती थी मेरा सोना वहाँ दबा हुआ आदि आदि। अब स्वर्गवासी को, स्वर्गवास तो एक बहुत बड़ा स्टेटस है। स्वर्गवास सारी गीता का लक्ष्य है। भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ रचता हूँ जिससे देवता उत्पन्न होते, अर्थात स्वर्गवासी होने लायक आत्माएं मेरे ज्ञान यज्ञ द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो इतना श्रेष्ठ स्टेटस, लेकिन हम सम्मान के तौर पर कह देते हैं मेरे स्वर्गवासी पिताजी, मेरे स्वर्गवासी दादाजी। अब मान लो कोई बच्चा शरीर छोड़ता है, वो उसको भी स्वर्गवास होना चाहिए। कोई पापी शरीर छोड़ता है, खराब आत्मा शरीर छोड़ता है, उसको भी स्वर्गवास होना चाहिए, नहीं तो वो कहाँ जाता है? प्रश्न उठता है ना। अब आप देखिए कि स्वर्ग है कहाँ? नॉर्मली पुनर्जन्म हो रहा है। मान लीजिए कलयुग में हम हैं, कलयुग को क्या कहा जाता है? नरक। क्योंकि कहा जाता है काम क्रोध नरक का द्वार है, और कलयुग में तो काम क्रोध इतना कोई एक भी नहीं है जो कह दे मैंने कभी क्रोध ना किया हो। उसका जन्म ही काम से हो रहा है, तो नरक में वास है। अच्छा, अब शरीर नरक में छोड़ा तो पुनर्जन्म कहाँ होना चाहिए? यही होना चाहिए। यही होना चाहिए पुनर्जन्म। अगर सारे ही नरक में शरीर छोड़ते छोड़ते स्वर्गवास होने लग गए या परलोक सुधारने लग गए, तो कलयुग का क्या होगा? जिसको अभी वो कहते हैं अभी तो 40,000 वर्ष और चलना है, सोचने की बात है ना जी। अच्छा, इसलिए फिर ये भी मानते हैं कि मरने के बाद पशु योनियों में चले जाता है। तो कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ स्वर्गवास कर रहे हैं और एक तरफ क्या कि पशु योनियों में चले जाता है। तो कौन पशु योनियों में जाता है और कौन स्वर्गवास होता है किस? तो सारा एक प्रकार से अंधकार है, जिससे प्रकाश की ओर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्ग है कहाँ? और लोक से धार गया। अब आप बताइए
कि परलोक सुधारने का मतलब क्या होता है। खुद कहते हैं कि हे भगवान हमें मुक्ति दो, हे भगवान हमें मोक्ष दो जो कभी हो ही नहीं सकता, ताकि हम परलोक सुधारें। ठीक है, तो मुक्त हुए बगैर व्यक्ति परलोक में जा नहीं सकता। अब मुक्त का मतलब है कि यहाँ से आपके सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाएं। आपने नरक के अंदर अकाउंट खोल रखा है, अनेक जन्मों का पाप का बोझ है। गीता का भगवान कह रहा है मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा, उसकी विधि बता रहा है। तो जिसने इतने पाप किए हुए हैं, पापियों के साथ संबंध जोड़े, जिसको आज बंधन खुद कहते हैं, पहले संबंध कहते थे अब बंधन कहते हैं। शादी को क्या कहा जाता था? शादी को संबंध कहा जाता था, संबंध हो गया, आज बंधन है। लोग डिवोर्स कर रहे हैं, घर में झगड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये शब्दों का उपयोग जो किया जाता है बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना उनके समय के, उनके कॉन्टेक्स्ट के किया जाता है। तो ना तो कोई स्वर्गवास होता है, ना कोई परलोक सुधारता है। उल्टा अगर आबादी की वृद्धि देखें तो परलोक से आत्माएं आ रही हैं। कोई भी बात इनकी ठीक नहीं बैठती। ये है सिचुएशन। जब ये बात सुनते हैं तो पता चलता है कि भाई ठीक है, व्यक्ति का वास्तविकता में स्वर्गवास नहीं होता, वो शरीर त्यागता है तो वापस यहीं पर जन्म लेता है और परलोक सुधारने की भी बात नहीं है। तो ऐसे में ये जो हम मान्यता कहते आए हैं कि भाई चलो स्वर्गवास होता है, वो हम रिस्पेक्ट की वजह से कहते हैं। मगर अगर वास्तविकता में अगर स्वर्गवास होता है तो गीता उसके लिए क्या कहती है कि एक व्यक्ति को जब हम स्वर्गवासी बनाना चाहते हैं तो वो कब होता है और कैसे होता है? ये स्वर्ग जो है वो सुख, उसमें कहा जाता है कि स्वर्ग के अंदर सुख, शांति, संपन्नता होती है। किसी प्रकार का भी दुख, रोग, अशांति नहीं होता और अटल होता है। उसको कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग में ऐसे भी नहीं कि कोई जाके एक जन्म लेकर स्वर्ग में वापस कहीं आ जाए, वो एक लोक है। और नरक लोक में दुख और अशांति होती है, जो हम देख ही रहे हैं, इसका ऑपोजिट है। अब भगवान कहते हैं कि नरक को ही मैं स्वर्ग बनाता हूँ। गीता किस लिए है? गीता का काम ये है, जब गीता कह रही है काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं, तो भगवान कह रहा है इस नरक के द्वारों से निकालने की मैं गीता में विधि बताता हूँ। नरक में भी हम सीधे नहीं आ जाते। आप देखिए, नरक की भी एक बिगिनिंग है, फिर नरक का घोर नरक है, कुंभी पाक नरक जिसको कहते हैं। हर तो नरक भी अपने हिसाब से किसी जमाने में कह सकते हैं सतोगुणी नरक होता है, थोड़ा सा दुख होता है जी। फिर नरक घोर नरक हो जाता है। घोर नरक शब्द हम यूज करते हैं। तो भगवान घोर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तो ये तो हो गया, अर्थात स्वर्ग पहले होता है। एक हिसाब से भगवान ने तो नई सृष्टि रची और फिर वो धीरे धीरे स्वर्ग खत्म हो जाता है और फिर नरक शुरू होता है, फिर नरक का एंड होता है। इससे ये पता चला कि भाई स्वर्ग जो है वो कहीं और नहीं है। स्वर्ग सृष्टि का आदि का समय है, जब परमात्मा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा देवताओं का, और जो उनकी दुनिया होगी वो स्वर्ग कहलाएगी और धीरे धीरे वही नरक बन जाएगा और फिर वही घोर नरक हो जाएगा। और उस समय पर परमात्मा पुनः धर्म स्थापना के लिए आते हैं और फिर स्वर्ग रच देते हैं। अब दूसरी बात आती है परलोक सिधारने की, यानी परम धाम की जब बात करते हैं तो ये परलोक है कहाँ? जिनसे पूछो स्वर्ग कहाँ है, कभी नीचे नहीं कहेंगे स्वर्ग, हाँ कहेंगे ऊपर है। ऊपर का अर्थ ये है समय में ऊपर है। जैसे हम कहते हैं जनवरी जून से ऊपर है और जून दिसंबर से ऊपर है। तो समय में ऊपर का अर्थ क्या है कि आदिकाल है, तो अर्थात न्यू वर्ड है, इसलिए वो समय में ऊपर है। सतयुग है क्योंकि समय का जो मैयर है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है। और नरक जो है समय में नीचे है, कलयुग। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि स्वर्ग में ऐसा नहीं है कि जितने कलयुग के अंत में आत्माएं होती सब नरक में होती हैं। भगवान ने आया और सतयुग बना दिया तो कई कहते हैं बड़ी मौज है। हमारी भी कोई प्रदर्शनी देखने आते हैं, कहते बड़ी मौज है, सतयुग आ रहा है, हम सतयुग में चले जाएंगे। भगवान सतयुग ला रहा है, दिन चढ़ेगा तो सबके लिए चढ़ेगा। जब भगवान कहते हैं कि अधर्म का विनाश कराता हूँ, तो पुरानी दुनिया
का तो एक जर्रा भी नहीं रहना चाहिए आने वाले सतयुग में। तो पुरानी दुनिया की सब चीजों का विनाश और पुरानी दुनिया से पुराने शरीरों का भी विनाश, उनसे जो आत्माएं निकलती हैं, भगवान ने विराट रूप में दिखाया कि देखो अर्जुन, ये मच्छरों की तरह मेरे पास आ रहे हैं, मेरे परम धाम में आ रहे हैं। तो वो आत्माएं, उनको परमात्मा परम धाम में भेज देते हैं। एक को कहा जाता है मुक्ति, एक को कहा जाता है जीवन मुक्ति, एक को कहा जाता है गति और एक को कहा जाता है सदगति। दुर्गति से जो गीता का ज्ञान सुन के देवता बनते हैं वो सदगति में चले जाते हैं, और बाकियों की भगवान है उनकी भी दुर्गति खत्म करके उनको गति में ले जाता है। गति का अर्थ है कि आत्माएं अब इसके बाद पुनर्जन्म नहीं लेंगी। भगवान आ गया ना, चक्कर बदल गया। जितने ले लिए दुखी हैं, पुकारते हैं, नहीं भी पुकारते हैं, दुखी हैं, उनको भगवान मुक्ति दे देता है। अर्थात उन आत्माओं को वापस परम धाम या परलोक में ले जाता है। तो परलोक सुधारने का भी ऐसे नहीं जिसकी मर्जी हुई जब मर्जी परलोक सुधार गया, उसका भी समय है, एक ही समय है। और स्वर्गवास होने का भी एक ही समय है, और वो है सृष्टि चक्र का अंत, और वो है गीता के भगवान के ज्ञान सुनाने का समय। इससे एक बात बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हुआ है कि परमात्मा की महिमा में हम कहते हैं कि गति सदगति दाता परमात्मा के लिए कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं, स्वर्गापवर्ग दातारम कहा जाता है। मतलब और हमने कभी सोचा नहीं कि परमात्मा जब ये देता है तो अपने आप तो कोई जा नहीं रहा, मरने से तुरंत नहीं चला जाएगा, परमात्मा देगा तब ये काम होगा, क्योंकि छूट नहीं सकता। पर लोक का ये मतलब नहीं है, कई लोग समझते हैं आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाती। बहुत सारे तो ये व्यर्थ कोशिश भी करते रहते हैं हम भगवान में लीन हो जाए, ज्योति ज्योत समा जाए, या कहते हैं कि हम मोक्ष को चले जाएं। तो ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग है। तो भगवान कहता है उन्होंने भी 3 लोक सुने हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, आकाश में है स्वर्गलोक, एक पाताल है उसमें है नरक लोक, और ये है मृत्यु लोक जहाँ कर्म कर सकता आदमी। यहाँ कर्म करेगा या तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 लोक भगवान ने दूसरे बताए, मैं तेरे लोकीनाथ हूँ, तीनों लोकों का ज्ञान भी मैं देता हूँ। तो कहने का भाव ये है, जब कहते परलोक सुधारा तो परलोक से ही आत्माएं आती हैं, तो वापस रिटर्न जर्नी वहाँ होती है, शुरू में नहीं होती, भी एंड में होती है। लेकिन परलोक, लोक मतलब है इससे दुनिया। जैसे हम कहते हैं ना विलेज, विलेज में भी कुछ व्यक्ति रहते हैं जी। तो परलोक का ये मतलब नहीं है कि वहाँ परमात्मा ही रहता है, या कोई लाइट रहती है जिसके अंदर से सब चले जाते हैं और निकल आते हैं। ये भगवान ने गीता में खुद कहा है, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, शाश्वत हो, ना तुम कभी क्रिएट की गई हो, ना तुम कभी डिस्ट्रॉय होगी। हम आत्मा है। तो हम आत्मा फिर कहाँ से आते हैं? आबादी बढ़ती है तो दुनिया वालों को ये भी नहीं पता, वो समझते पत्नी पत्नी के संभोग से संतान पैदा हो गई, आबादी बढ़ गई। उसके अंदर जो आत्मा है वो पति पत्नी क्रिएट करते हैं क्या? नहीं। तो भगवान कहता है यही आसुरी संपदा का लक्षण है। तो भगवान कहता है कि मैं परम धाम से परमात्मा नंबर वाइज, जैसे ट्री से पत्ते निकलते हैं, पौधा निकलता है, आत्मा नीचे आती रहती है, वो बीच में कोई नहीं जाता। जब कंप्लीट ट्री हो जाता है फिर सब आत्माएं परलोक में वापस जाती हैं, वहाँ रहती हैं। वो एक लोक है, हर आत्मा का सेक्शन है। तो परम धाम से आत्माओं का आने का समय और परम धाम को वापस जाने का समय, ये तो हमें समझ में आया। ऐसे ही स्वर्ग में आने का समय और स्वर्ग से जाने का भी समय है। आने का समय परम धाम से अलग अलग है, जाने का समय एक है। इसी प्रकार से स्वर्ग में आने का समय अलग अलग है। स्वर्ग से वापस नहीं जाते, क्योंकि स्वर्ग से फिर वो नीचे आते हैं। यानी 2 युग पहले स्वर्ग हो गया, वही देवता पुण्य क्षीण हो जाते हैं। स्वर्ग में तो क्या है, उनको कोई अच्छा कर्म करना भी नहीं पड़ता। वो अपने अच्छे कर्मों की कमाई अनेक जन्म की करके स्वर्ग के अंदर एंटर होते हैं। तो सारे स्वर्ग में उनको खाली प्रारब्धि भोगनी है देवी देवताओं को। अगर आप उनकी दिनचर्या इमेजिन करें तो क्या होगी, सुख का ही व्यवहार, सुख का ही लेन देन, खेल पाल, ये बस जैसे स्वर्ग होता है। उसके बाद आत्माएं स्वर्ग से परम धाम नहीं जाती,
फिर वो पुण्य क्षीण होकर के सेकंड पार्ट में आते हैं, जिसको हम दुख धाम कहते हैं। स्वर्ग को हम सुख धाम कहें, इसको हम दुख धाम कहते हैं, और उसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। हम कहते हैं ना आत्मा शांत स्वरूप है, विदाउट बॉडी आत्मा एक्शन नहीं कर सकती। फिर वो एंड में आकर के वही आत्माएं सीधा स्वर्ग में नहीं जा सकती, अब तो वो बन गई पतित। तो भगवान इसीलिए कहता है कि स्वर्ग की स्थापना मैं यहाँ करता हूँ, स्वर्ग में नहीं करता हूँ, यहाँ करता हूँ, सबको ऑफर करता हूँ स्वर्ग में चलो, लेकिन सुनते हैं, मानते नहीं, समझते नहीं। जैसा गीता में दिखाया गया है, आचार्य विद्वान वो सब उस तरफ थे, वो बॉडी कॉन्शियस थे, उनको आत्मा का ज्ञान समझ में नहीं आया। जिनको आया फिर उनका जन्म, वो भी पहले परलोक में जाते हैं अपने घर में, वहाँ से वो नंबर वाइज स्वर्ग में आते हैं। इस तरह से तो ये पता चलता है हमें कि वास्तविकता में आत्माएं कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं, और सृष्टि चक्र पर उनका रोल क्या है। जैसे आप एक बहुत ही सुंदर शब्द कह रहे थे, ये मृत्यु लोक है, तो फिर जो देवताओं की दुनिया है वो अमर लोक भी होगा। तो आज सभी लोग जो हम इस कार्यक्रम में जिस उक्ति का इस्तेमाल करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, उसी मंत्र में भी ये बात आती है, परमात्मा से कहा जाता है कि तुम मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले जाओ। अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरत्व की ओर। ये इसमें खास बात यह है, अमर लोक का ये मतलब नहीं है कि वहाँ जो देवता जन्म लेता है वो उसी शरीर में सदा के लिए अमर हो जाता। अमर लोक का अर्थ ये है कि देवताएं अपनी पूरी आयु भोग करके अगले जन्म में आते हैं, फिर देवता जन्म में आते हैं, लेकिन शरीर चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि सज्जू की याद में कोई आ गया और त्रेता के अंत तक वो 2500 साल एक ही शरीर में रहेगा, ऐसा नहीं है। अमर का मतलब है मृत्यु का उनको भासना नहीं आती, जो अपने को आत्मा समझता है। भगवान ने गीता में शुरू में कह दिया कि तुम अमर हो, तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हो। जो बॉडी कॉन्शियस है, अपने को शरीर मानता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो द्वापर से क्योंकि आत्मा का ज्ञान गीता का गुम हो गया, तो कहते मरेगा, उसका नाम ही मृत्यु लोक पड़ गया। यहाँ तक कि शुरू में तो मृत्यु पूरी आयु के बाद होती थी, बॉडी कॉन्शियस थे तो समझते थे मैं मर गया। अंत में आके तो अकाल मृत्यु शुरू हो जाती, गर्भ में मृत्यु, छोटे बच्चे की मृत्यु, युवा में मृत्यु, बारात जा रही है मृत्यु, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है, दुख की दुनिया। बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी चीज हम सुनते आए हैं कि देवताओं को अमृत मिला जिससे वो अमर हुए। तो और अक्सर हम ये चीज कहते हैं कि ज्ञानामृत कहते हैं, ज्ञान को अमृत कहा जाता है, और परमात्मा यही गीता का ज्ञान भी सुना रहे हैं। है गीता ज्ञान अमृत, लेकिन क्योंकि अमृत शब्द कह दिया तो उन्होंने शिव से गीता बहा दी, गंगा जल उसको भी अमृत कहते हैं। ये कितनी सुंदर बात है जब हम ये सुनते हैं कि ये जो अमृत की चर्चा जब होती है कि अमृत निकला, वो भी सागर मंथन से अमृत निकला, अमृत पान से देवता अमर हुए, ये चीज सुनने को मिलती है। और हम कहते आए हैं, ज्ञान को अमृत कहते हैं, ज्ञानामृत ये शब्द सुनते आए हैं। तो गीता में भी परमात्मा ये ज्ञान देते हैं, तो क्या ये यही ज्ञान अमृत है जो देवताओं को अमर बनाता है? देखिए, अमृत शब्द का आप अर्थ निकालिए। अमृत शब्द का अर्थ है जो अमर बना दे। अच्छा, अब क्वेश्चन पैदा होता है कि आत्मा तो पहले से अमर है, लेकिन मनुष्य जन्म जन्मांतर से अपने को शरीर मानते मानते यही मानने लगे कि मैं शरीर हूँ, और शरीर क्योंकि मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर मानने से उनने अपनी सारी जो उनकी जिसको वो प्रॉपर्टी गिनते हैं, पोजेशन गिनते हैं, साधन गिनते हैं, वो सब शरीर से जोड़ लिए। आज के मनुष्य को कहो कि बहुत धनाढ्य है, ये बहुत संपन्न है, तो क्या दिखाएंगे? इसका मकान बड़ा है, ये शरीर से संबंधित चीजें हैं, ये इसका बेटा एम्बेसडर है, शरीर से संबंधित है ना। आज वो शरीर छोड़ दे तो सब कुछ गया। अच्छा, भगवान कहता है कि आत्मा से संबंधित रखो। अगर तुम्हारी आत्मा सचमुच धनाढ्य है तो तुम्हें अगले जन्म में भी, अगर तुम अभी शरीर छोड़ भी दोगे, वही धन संपत्ति फिर मिल जाएगी, क्योंकि आत्मा ने जन्म लेना है, आत्मा को घर मिलना है। जैसे आजकल
मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 5 साल के लिए रखा जाता है, चेंज कर देते हैं। अब जब उसका तबादला होता है उसको अफसोस होता है कि मैं कलेक्टर बंगलो, कलेक्टर ऑफिस, स्टाफ छोड़ नहीं, क्योंकि जहाँ चेंज करते हैं उसको पता है कि उसके स्टेटस वही मिल जाता है, तो उसको फील नहीं होता। अगर आत्माभिमानी होकर वो समझते ये सब चीज़ें मैंने एक्वायर की हैं किसी कर्मों से और मेरे अंदर वो संस्कार है, तो कोई बात नहीं आए तो रोएंगे नहीं रोएंगे, छोड़ने वाला भी नहीं रोएगा तो दुख नहीं होगा। तो भगवान क्या सिखाता है कि अमर का मतलब यही है, अमृत पीने का मतलब यही है, वो ज्ञान जिससे तुम्हारी बुद्धि का सच्चाई सामने आ जाए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो बस इतना ही अमृत भगवान पिलाता है। फिर आत्मा के अंदर भी कुछ भरना है ना। तो जैसे शरीर तो एक जैसे होते हैं, कोई बेगर होता है, कोई प्रिंस होता है, तो आत्मा को रॉयल बेस्ट संस्कार देवता ही देने के लिए भगवान उसको गीता सुनाता है। तो कहने का भाव ये हुआ, ये जो अमृत है और ये जो अमर है, इसका कनेक्शन ज्ञान से है, शुद्धि से है, प्योरिटी से है और आत्मिक शुद्धि से। आगे देखिए, अब आज अमृत कहाँ मिलता है? आप देखेंगे कि मंदिरों में जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, अब देवताओं की मूर्तियों से अमृत लेना है भगत को, तो वो क्या करते हैं, फिर देवताओं को इतने पावन गिनते हैं, अपने आप को उनके चरणों की धूल मानते हैं, उनके चरण को छूने को भी भाग्य मानते हैं, पतित हो गए ना। तो वहाँ पर फिर देवताओं स्नान करा के उनका जो पानी होता है उसमें वो चीनी और कुछ खुशबू डाल के केवड़ा चम्मच से हर भगत को अमृत पिलाते हैं। तो प्रथा वो चली आ रही। या फिर गंगा में स्नान, ये तो धारण करते हैं बॉडी में, या गंगा में जाएंगे, गंगा जल ले आएंगे। अरे भगवान शिव से निकला है ना, इतना उनको पता है कि शिव ने गीता सुनाई थी, लेकिन वो कौन सा शिव था, शंकर जी थे या शिव था? फिर उसको ज्ञान की गंगा बहाई थी। यहाँ गीता को ज्ञान की गंगा ही कहते हैं। जल ले आते, गंगा जल को अमृत मानते हैं। और आप हैरान होंगे कि बॉडी छोड़ते समय अगर किसी के मुख में गंगा जल ना डाला जाए तो समझते बहुत बड़े, इसकी तो मुक्ति नहीं होगी। तो कहाँ वो अमृत, और जो सागर से अमृत निकलता है मंथन का, वो भी आप देखेंगे कि सागर से जो मंथन होता है तो वो ज्ञान सागर है। भगवान कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं तुमको ब्रह्मा जी के द्वारा उस ज्ञान सागर में से तुम्हें गागर में भर के, जैसे कहा जाता है, बुद्धि को भी एक कंटेनर कहा जाता है, और कहा जाता है गोपियाँ गोप जल भर के लाते थे, तो कोई पानी नहीं था। उसी ज्ञान अमृत को, यानी भगवान के गीता ज्ञान को बुद्धि में धारण करके और उसको चरण करके, जिसको मंथन कहते हैं, भगवान ने कहा विचार सागर मंथन कहते हैं। विष्णु को दिखाया गया है कि शेष सैया पर लेटे फिर मंथन करके प्रसन्न हो रहे हैं। वो मंथन भगवान के ब्रह्मा द्वारा दिए ज्ञान को जो बाबा भगवान के बच्चे सुनते हैं, वो उसका मंथन करते हैं। और अगर आप ये देखेंगे सागर मंथन से क्या क्या निकला, तो बिल्कुल वही बातें हैं जो गीता में कही गई हैं। बहुत ही खूबसूरत चर्चा है। मैं समझता हूँ इस विषय पर हम और भी चर्चा आगे जारी रख सकते हैं, मगर वक्त इतनी ही इजाजत देता है। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में हम उसके अगली लाइन को भी समझ रहे हैं, यानी मृत्यु से अमरत्व की ओर। और परमात्मा उसके लिए बहुत ही आसान सा मार्ग बताते हैं, वो है असत्य से सत्य की ओर। सत्य पहचान देते हैं कि तुम आत्मा हो। आज स्वर्ग के बारे में, परलोक से धारने के बारे में, वो परलोक में आत्माएं आती कहाँ से हैं, कहाँ से परलोक से जब आत्माएं आती हैं नीचे तो क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की है। हम सभी चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जाता है तो हम उसके लिए रिस्पेक्ट के तौर पर कहते हैं स्वर्गवास हुआ या परलोक से धारा, मगर ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। परमात्मा वास्तविकता में आकर स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, उनके परम धाम की ओर ले चलते हैं। इसलिए परमात्मा की महिमा में कहा जाता है कि वो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वो गति सदगति दाता है।
आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।